जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छी। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं, है ना। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को पता नहीं क्यों वैल्यूलेस समझने लगते हैं। लेकिन संगत जी, हम सब में हमेशा से गुरुजी ने, ईश्वर ने अथाह शक्ति दी हुई है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमारा जीवन हमेशा से संभावनाओं से भरा होता है और गुरुजी ने हमेशा ही कहा है कि अगर इन संभावना को हम अपने मुताबिक बना पाने की क्षमता अगर रख सकते हैं तो हम वो मनुष्य ही रख सकते हैं। इस बात को हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी ने हमें क्या संदेश दिया है इस बात से। इसे हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक पूरा सुने। आप जानते हैं अच्छे से कि सत्संग पूरा सुनना चाहिए। सत्संग का एक शब्द भी हमें ब्लेस करने के लिए काफी होता है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। आज का पहला सत्संग हम नागपुर से नीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2 महीने पहले यानी कि 14 अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी को मैंने तभी पहली बार देखा। संगत जी, मेरा स्वास्थ्य करीब 1 साल से सही नहीं चल रहा था। मुझे थकान, पीठ का दर्द, सिर दर्द हमेशा रहता था। काफी सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ समय आराम होने के बाद फिर से तबीयत मेरी खराब हो जाती और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत चुस्ती फुर्ती वाली लड़की थी पर बीमारी के चलते यदि मुझे कोई काम बोलता भी था तो मुझे बहुत थकान होती थी। कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, ना टीवी देखने की, ना कुछ सुनने की। बस लगता था कि मैं सोई रहूं और कोई मुझसे कोई बात ना करे। ऐसा कह सकती हूँ कि मैं एक अलग ही दुनिया में जाती जा रही थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूँ। मुझे नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती थी। यहाँ तक कि टीवी में यदि कोई लड़ाई का सीन भी आता था तो मेरा दिल धक धक करने लगता। संगत जी, मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना जो मुझे इस बीमारी से निकाल कर उन्होंने फिर से पहले जैसा बना दिया है। कल मैं लगभग 5 महीने बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गई। पहले कभी जाती भी थी तो थकान से एक जगह बैठ जाती थी, पर कल पहली बार पहले जैसा स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैंने न थकान न उदासी महसूस की और बल्कि प्रसन्नता तो इतनी थी कि गुरुजी की महिमा का बखान करते करते समय का पता ही नहीं चला। कल मैं मंदिर भी गई। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। डिप्रेशन की वजह से मेरे सिर में दर्द और मेरी नसें खिंचती हुई महसूस होती थी। मुझे रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी तो डॉक्टर ने मुझे माइग्रेन बताया और डिप्रेशन भी। सभी लोग मुझसे कहते थे कि तुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत फुर्ती वाली थी, जल्दी से सब कुछ कर देती थी और हंसमुख भी बहुत थी। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर अब मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर कि अब मैं स्वस्थ हूँ। संगत जी, 14 तारीख को मेरी बड़ी बहन जो बॉम्बे में रहती है, इस नवरात्रि में एक दिन पहले मैंने उसे फोन करके बताया कि मैं अभी सही से ठीक नहीं हुई हूँ। तो उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा और कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, तो इनसे बात कर, इनके सत्संग सुन और तेरी सभी बातें इन्हीं से कहे। बस संगत जी, मैंने दीदी की बात सुनी और मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरे दिन मैं मंदिर गई। नवरात्रि का पहला दिन था। मुझे सत्संग में मोर पंख के द्वारा गुरुजी ने दर्शन देने का इशारा किया। पूजा करते समय भी मुझे 2 बार मोर पंख दिखाए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। संगत जी, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। रात को गुरुजी ने सत्संग में मुझे कहा कि मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ। और संगत जी, सुबह सुबह जब मैं चाय बना रही थी तभी हमारी कामवाली जो 10 बजे आती है वो आई और बोली, भाभी आज मैं थोड़ी देर 12 बजे से आऊंगी, सिर्फ ये बताने ही आपके यहाँ आई हूँ।
मुझे कुछ काम है, अभी मैं जा रही हूँ। मैंने उससे कहा चाय बन गई है, अब पीकर जाना। 7 बजे वह चाय पीकर चली गई और मैंने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर दिन में मुझे मेरी बहन का फोन आया और उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया है चाय के लिए, और आज सुबह ही 2 सफाई कर्मी पहली बार चाय के लिए मुझसे पैसे मांगने आए और मैंने 20 रुपए दिए। तभी मुझे भी ध्यान आया कि हाँ, मुझे भी तो गुरुजी का मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि पुत्र कल मैं तेरे नाल आ रहा हूँ चाय पीने। तब मैं समझ गई कि सुबह बाई के रूप में ही गुरुजी मेरे घर पर आए थे। फिर कुछ और दिन बाद मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे नाल आ रहा हूँ पुत्र। फिर से एक और बाई जो हमारे यहाँ पर 5 से 6 साल पहले काम करती थी वह मुझसे मिलने आई। चूंकि हमारा नाश्ता व चाय हो चुकी थी, वह बात करके वापस बाहर तक चली गई थी। तभी मेरे अंकल बोले कि बाई को चाय तो पिलाओ, और वह अंदर आई तो मेरा चाय बनाने का मन नहीं था। तभी मैंने देखा कि हमारे किचन में 2 भटूरे बनाने का आटा रखा हुआ है, क्योंकि हमने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए थे। फिर मैंने उसे गरम गरम भटूरे व छोले खिलाए। तभी बाहर से मेरे अंकल की आवाज आई कि मुझे भी चाय पीना है। फिर मैंने चाय बनाई और बाई को भी दी। शाम को जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि आज वह आने वाले थे पर आए नहीं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूर गुरुजी इस बाई के रूप में ही आए होंगे। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं बहुत खुश हो रही थी। ऐसे कई सत्संग है मेरे पास। गुरुजी, मैं आपको पाकर धन्य हो गई हूँ इस जन्म में। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ता है और उसकी ट्यूशन टीचर अपने कॉलेज जाने के कारण मेरे बेटे को पढ़ाई का टाइम बराबर नहीं दे पा रही थी। वह बोली, आंटी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अब मैं ज्यादा टाइम इसे पढ़ा नहीं पाऊंगी, आप दूसरी ट्यूशन देख लो या आपको घर पर भी इसे पढ़ाना पड़ेगा। संगत जी, वो ट्यूशन टीचर मेरे बेटे को 1.5 घंटे पढ़ाती थी। कभी कभी वो कॉलेज से जल्दी भी नहीं आ पाती थी। इस वजह से एग्जाम वाले दिनों में भी कई बार वो अच्छे से समय नहीं दे पा रही थी। मैं काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि संगत जी हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं लगातार इसे पढ़ा नहीं सकती थी। मैंने गुरुजी को याद किया। गुरुजी बहुत ही जल्दी सबकी मन की बात समझ जाते हैं और मेरे मन की तो कोई भी बात गुरुजी से छुपी ही नहीं है। मैं मंदिर गई हुई थी। वहाँ पूजा करने के बाद एक आंटी आई और वह दूसरी किसी आंटी से कह रही थी कि यदि ट्यूशन के लिए कोई बच्चे होंगे तो प्लीज मुझे बताना, मैं घर पर ही बच्चों की ट्यूशन लेती हूँ। संगत जी, मैं उन दोनों आंटियों को नहीं जानती थी, पर गुरुजी की कृपा देखो, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हो। उन्होंने मंदिर से ही अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहाँ जाकर आप किसी से भी पूछ लेना कि शुक्ला जी का घर कहाँ है। मैं घर पर आई संगत जी और अपनी बेटी को बताया कि अगर इसकी टीचर को टाइम नहीं है तो हम इसे ट्यूशन के लिए उन आंटी के यहाँ भेजेंगे। मैंने उन आंटी से कहा कि अभी तो मेरा बेटा ट्यूशन हमारी बगल में ही जाता है, पर यदि कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे को आपके पास भेजूंगी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं कल तुझे 2 अच्छी खबर दूंगा। और संगत जी, मैसेज आने के बाद शाम को ही मेरे बेटे की जो पहली ट्यूशन टीचर थी, जो उसे दूसरी कक्षा से ही पढ़ा रही थी, वो हमारे घर से बहुत दूर रहती थी और दूर होने के कारण मैंने उसे वहाँ नहीं भेजकर पास में ही भेजना उचित समझा था। उन्हीं का फोन आया और उसने कहा कि मैडम, मैं दिवाली के टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ले रही हूँ। सिर्फ 12 दिन का कैंप है, 8 तारीख से 20 तारीख तक, तो अगर आपके आसपास बच्चे हो तो बताइएगा। मैंने टीचर से कहा कि अभी तो इसके एग्जाम चल रहे हैं, 1 को खत्म होंगे और 12 को दिवाली है, अभी इसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं इसको सोच रही हूँ ट्यूशन आपके पास भेज दूँ। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि इसकी ट्यूशन अभी जहाँ वो जाता है वहाँ 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो वह बोली कि रेगुलर क्लास तो चल ही रही है, आप 15 से भेज दीजिएगा। मैंने हाँ कर दिया और उनसे बात करने के बाद अभी जो ट्यूशन टीचर पढ़ा रही थी, मैंने उन्हें बताया फोन करके कि मैडम, मैंने दूसरी ट्यूशन देख ली है जैसा आपने मुझे कहा था, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो वो मान गई। संगत जी, इसे मैं गुरुजी की कृपा ही समझूंगी, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से, गुरुजी की कृपा से ही देखिए वो 4 साल बाद वो ट्यूशन टीचर का फोन आया और उन्होंने खुद से ही फोन किया। और तो और संगत जी, उन्होंने अपनी क्लास भी हमारे घर के पास एक किराए से कमरा लेकर पढ़ा रही थी। मतलब गुरुजी ने 2 खुशखबरी दी मुझे, एक तो ट्यूशन के बारे में और दूसरा ट्यूशन मेरे घर के पास ही करवा दी। गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अक्सर मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ और मेरा बेटा अक्सर गेम खेलता है। मैं जब फोन बंद करती हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा जब भी मोबाइल देखता था तो उसे गुरुजी के ही दर्शन होते। कल एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरी तो पूरी पूरी भक्ति गुरुजी के प्रति ही है, मेरे बेटे को भी हो गई। संगत जी, कल मैं अपनी बहन से फोन पर गुरुजी की बात कर रही थी और तभी मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में मेरा बेटा टीवी पर फिल्म देख रहा था। तभी मुझे ड्राइंग रूम से आवाज आई, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तभी मैं भागकर ड्राइंग रूम में आई और बेटे से पूछा कि बेटा, ये आवाज कहाँ से आई है। तो वो बोला कि
मम्मी आपके गुरुजी है ना, वो मेरी पिक्चर के बीच में आए अचानक से। मैंने तो रिमोट भी नहीं छुआ था। बोला पता नहीं कहाँ से आ गए गुरुजी। और उसने उसके बाद टीवी में सर्च भी किया पर गुरुजी दिखाई नहीं दिए। पहली बार वो टीवी में मेरे बेटे को दिखाई दिए तो मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मेरे अंकल बहुत ही गुस्से वाले हैं। वो टीवी भी नहीं देखने देते, अक्सर बंद कर देते हैं। और मैं इस बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो किसी भी बाबा या कोई भी गुरुजी को नहीं मानते। रात को मैंने देखा मेरा बेटा पापा को फोन लेकर उनके बगल में बैठकर गुरुजी के सत्संग सुन रहा है और बड़े आराम से उनसे कह रहा है कि पापा ये यूट्यूब में डालूंगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा संगत जी कि दूसरे दिन मैंने टीवी पर ही गुरुजी के 2 घंटे सत्संग सुने। और मेरे हस्बैंड घर पे ही सब काम करवा रहे थे। आते जाते इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और ना मेरी टीवी बंद करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे मन की सब बातें जानते हैं। मेरे मन में अभी और भी कुछ इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी हुई तो मैं फिर से आप लोगों के साथ सत्संग के माध्यम से बताऊंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम बेंगलोर से अन्वेषा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, माय नेम इज अन्वेषा। विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स आई एम शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम अन्वेषा है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, आपकी आज्ञा से मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही हमारी जिंदगी में गुरुजी अपनी लीला दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी है जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं पहली बार बड़े मंदिर में मिली जब मैं प्रेग्नेंट थी और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन उनसे सही मायनों में मैं बहुत बहुत बाद में जाके जुड़ी हूँ और अब जुड़ गई हूँ तो अब ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का रिश्ता नाता है। संगत जी, सितंबर में हम अपनी बेटी का जो 1 साल का बर्थडे उसका हो गया था, वो मनाने के लिए हम गोवा गए थे और हम गोवा में सेलिब्रेट करके वापस आए ही थे। लेकिन संगत जी, गोवा आने के कुछ दिन बाद ही पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता चला जा रहा था। एक दिन उसने अपनी आंख पर अगरबत्ती से मार लिया। वो छोटी इतनी है, वो काफी छोटी है और बहुत बुरी तरह से उसे लगी थी और वो बाल बाल बची। उसने अगरबत्ती गुरुजी के सामने से ही उठाई थी। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और स्वेलिंग हो गई थी। हम लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी सीरियस नहीं हुआ और उसके अगले दिन ही वो रात को अपने पलंग से नीचे गिर गई। उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। हम फिर से परेशान हो गए, लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। लेकिन संगत जी, फिर उसी दौरान अचानक से उसके पैरों में कुछ दर्द सा उठने लगा, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी और बहुत रोए जा रही थी। लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और रोज उसके पैरों पर जल प्रसाद लगाने लगी और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। गुरुजी पर मुझे बहुत भरोसा है और आप सबसे भी संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी पर भरोसा रखना और सरेंडर करना बहुत बहुत जरूरी है। उसमें हमारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए गुरुजी पर पूरी आस्था रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमेशा साथ देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक कहानी सुनेंगे। आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत है, आप कृपया करके पूरी सुने। एक लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर बहुत हैरान रह गए। फिर वह बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वह तो बहुत अनमोल है। बालक बोलता है कि क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण है? तो पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। बालक कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर सवाल किया। उसने पूछा, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट है तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक तो शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे की छड़ी लाने को कहा। छड़ी लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? बच्चा बोला कि लगभग 200 रुपए होगी। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस बड़ी सी रॉड के छोटे छोटी कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचता है और बोलता है कि तब तो ये और महंगी हो जाएगी, लगभग 1000 रुपए तक। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे की छड़ी से घड़ी के लिए बहुत सारे छोटी छोटी स्प्रिंग बना दूं तो क्या होगा? तो बालक कुछ देर गणना करता है, कैलकुलेशन करता है और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोलता है, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले
ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बच्चा अपने पिता की बात समझ चुका था। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब हम सब बहुत बहुत स्पेशल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। और संगत जी, जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही गुरुजी अपने आशीर्वाद से उसे सफल बनाएंगे ही बनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।